एक बेहद ही दुखद खबर इस समय हमारे पास जो इनकाउंटर दिशा वैली में चल रहा था वहां से आ रही है। 4 जवान जो है अपने वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान हुए हैं। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा दुखद खबर इस समय दिशा वैली से आ रही है। जिला डोडा के दिशा वैली में मैं आपको बता दूं कि बीती रात से ही लगभग 7 बजे से दिशा वैली में एक इनकाउंटर चल रहा था। और शुरुआती तो जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि एनकाउंटर लगभग शुरुआत में 30 से 40 मिनट लगातार फायरिंग हुई थी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, और उसके बाद रुक रुक कर गोलीबारी चल रही थी। इस समय ऑफिशियल्स द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि 4 जवान और इनमें एक सीनियर अधिकारी वो इस समय वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं खबर ये रात को ही आ चुकी थी, पर इसे कंफर्म अभी किया गया है। जख्मी जख्मी जो हमारे घायल तो जवान शाम को ही हो गए थे, और उसके बाद इस समय दुखद रूप से ऐसा कंफर्म सोर्सेज से हमें पता चला है कि वो 4 जो जवान थे इस समय बलिदान हो गए हैं और वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बीती रात से लगातार इनकाउंटर जो था वो चल रहा था, और इस समय आर्मी की भारी टुकड़ी जो है उधर मौजूद है। और आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है जो हमारे पास इस समय पहुंची है। और लगातार जम्मू संभाग में हम देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कुटवा में भी हमारे कई जवान जो है वो बलिदान हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसके साथ साथ अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीते बीते साल की बात करें तो लगभग 30 से ज्यादा हमले अपने जम्मू संभाग में केवल हुए। साफ तौर पर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है, और वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जम्मू में या जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो। वो जो माहौल था शांति का वो फिर से आए। ऐसे में बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है कि बीते रात से ही जो कल इनकाउंटर चल रहा था उसमें हमारे 4 जवान जो है वो बलिदान हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इनकाउंटर इनिशियली जो एक्सचेंज ऑफ फायर था वो लगभग 30 से 40 मिनट चला था, 7 बजे के करीब की ये बात है। उसके बाद से ही ऐसी खबर निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा बल हैं जिनमें 4 जवान जो थे वो जख्मी हो गए थे। और इस समय अपडेट यही है कि वो 4 जवान जो हैं बलिदान हो गए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। बहुत बड़ा लॉस है ये हमारा, और उसके साथ साथ उन परिवारों को मेरी तरफ से, जी के दर्शन की तरफ से श्रद्धांजलि है। और बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है। मैं कहूं तो इस समय यही अपडेट है कि 4 जवान जो हैं उनमें एक सीनियर अधिकारी हैं, एक ऑफिसर हैं। फिलहाल जब तक ऑफिशियल सोर्स से उनके नामों की पुष्टि नहीं होती, हम हमारे तक कहीं ना कहीं सोर्सेज से ऐसी जानकारी तो मिली है, पर हम इसे अभी तक आपके सामने नहीं रख सकते कि कौन ये जवान हैं या कौन ये अधिकारी हैं जिनकी इस मुठभेड़ में वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं। फिलहाल लगातार उस क्षेत्र को घेरा जा रहा है और सेना की भारी टुकड़ियां वहां पर निकल रही है। आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं वही आतंकवादी हैं, ऐसी आशंका लगाई जा रही है, जो गादी में इनकाउंटर चला था। बीते लगभग 1.5-2 महीने से लगातार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, और ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही जिसमें ऐसा संदिग्ध लोगों को लगातार देखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं स्पष्ट रूप से हथियारबंद संदिग्ध लोगों को देखा जा रहा है।
और ऐसे में कहीं ना कहीं जम्मू संभाग अब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। ये पूरी जो पहाड़ियां है, अगर जिला डोडा की बात करें जहां पर ये इस समय एनकाउंटर चल रहा है, दिसा वैली की बात करें, लाल दमन की बात करें, या फिर गादी की बात करें, कुल्हांड की बात करें, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और एक समय पर यहाँ पर आतंकवादियों ने खूब हड़कंप मचाया था और उसे फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल दबाने में कामयाब जरूर रहे थे। पर आज ऐसा लग रहा है कि आतंकवाद एक बार फिर से पुनर्जन्म ले चुका है और ये घटना जो है उसकी साक्षी है। लगातार जम्मू में हमले बढ़ रहे हैं। बड़े हमलों की बात करूं तो सबसे जो भयानक हमला था, कायराना हमला जो था, वो रियासी में हुआ था, जहां पर आतंकवादियों ने एक बस को, हिंदू तीर्थयात्री जो थे जिस बस में, उसको निशाना बनाया था और वहां पर लगभग 9 लोग बलिदान हुए थे। आतंकवादियों ने, ऐसा सुनने को आया कि जब बस खाई में गिर जाती है तो उसके बाद नीचे जाकर फिर से उन पर गोलियां बरसाई थी और जिसमें एक छोटा बच्चा जो था उसकी भी जान गई थी। आप सब ने उसकी पिक्चर तो देखी होगी। उसके बाद फिर अगर हम कुठवा की बात करें, सांबा की बात करें, या फिर रियासी की बात करें, अखनूर की बात करें और डोडा की बात करें, तो डोडा में इस समय सबसे पहला जो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों पर हमला आतंकवादियों ने किया था, वो हमला था छत्रगला में। उसके बाद भलेसा में एक और हमला होता है और फिर गादी, और आज जो देसा वैली के पहाड़ हैं, जंगल हैं जो वहां के अपर रिचीज में, वहां पर ये एनकाउंटर चल रहा था बीती रात से ही। और इस समय हमारे पास यही दुखद खबर पहुंच रही है और ये कंफर्म रिपोर्ट मैं आपको बता दूं कि पीटीआई द्वारा एक्स पर इसे शेयर किया गया, जिसपे उन्होंने बताया कि जो 4 जवान जो थे, जो भारी रूप से घायल थे, वो बलिदान हो गए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उन बलिदानियों के लिए 10 सेकंड का यहां पर मौन धारण करूंगा और उसके बाद हम अपने इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी उन बलिदानियों के लिए, उन वीर गति प्राप्त सेनानियों के लिए भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारी सुरक्षा बल है वो इन आतंकवादियों को समाप्त करे और हम सभी को, हमारे लिए जो सुरक्षा बल है वो लड़ रहे हैं, जल्द से जल्द सेना को कामयाबी मिलनी चाहिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।